हेलो फ्रेंड्स, कोर जावा सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड क्या होता है, उसका यूज क्या होता है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आज मैं आपको डीपली करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है। ध्यान रखना, फाइनल कीवर्ड एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। जावा के अंदर कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स भी होते हैं और कुछ नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स भी होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एंड कुछ नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जैसे फाइनल कीवर्ड या फिर स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड। ये सारे क्या हैं? दैट इज नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। तो फाइनल कीवर्ड की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, फाइनल कीवर्ड जो है वो नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स होता है जो रिस्ट्रिक्शंस के लिए यूज होता है। ध्यान देना, जो रिस्ट्रिक्शंस के लिए यूज होता है। अब रिस्ट्रिक्शंस के लिए कैसे यूज होता है वो चीज समझो। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लास तीनों के साथ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फाइनल वेरिएबल की, तो अगर हम फाइनल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये देखो, रिस्ट्रिक्शन आ गया, वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। हम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, यहां मैं एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं, दैट इज मेन ऐप 1 के नेम से, और यहां पर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया और इसके बाद मैं यहां पर सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं, दैट इज एंड नंबर इक्वल्स टू 10। और अब मैं यहां पर नंबर की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। ये देखो मैं यहां पर नंबर की वैल्यू चेंज कर रहा हूं और अगर आप चेक करते हो यहां पर नंबर की वैल्यू को, तो क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा? दैट इज 30। यहां आ जाओ, ये देखो वो आउटपुट क्या प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज 30। तो मैं यहां पर नंबर की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, बट अगर मैं यहां पर फाइनल कीवर्ड का यूज कर देता हूं तो अब आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। That means कि मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। तो फाइनल वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर है चीज? तो यहां मैं इसको कमेंट कर देता हूं कि हम कभी भी फाइनल वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनल वेरिएबल्स मोस्टली हम जो फिक्स वैल्यूज होती है उनके लिए यूज करते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हो गई, जैसे मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज फाइनल डबल पाई इक्वल्स टू 3.14। तो इस टाइप से जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी G 9.8, तो इस टाइप की जो फिक्स वैल्यूज होती हैं या फिर जो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फिक्स वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, फाइनल वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट के फाइनल वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। देन सेकंड पॉइंट, फाइनल मेथड। ध्यान रखना, फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। अगेन रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है, ये देखो, कैन नॉट, अगेन रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है। तो फाइनल मेथड, यहां देखो, आप यहां पर एक और जावा क्लास क्रिएट करो, दैट इज मेन ऐप 2 के नेम से, और यहां पर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं और यहां पर मैं एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं test2 के नेम से, जिसके अंदर m1 मेथड है, ये लो, और इसके अंदर कुछ भी पार्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज हेलो। और यहां पर मैं एक्सटेंड्स करता हूं test2 को, और यहां पर एक काम करो, आप मेन मेथड को रिमूव ही कर दो क्योंकि नीड ही नहीं है। और मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज m1 मेथड, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज हाई। तो यहां पर अगर आप चेक कर रहे हो, यहां पर हमारा मेथड वो ओवरराइड हो रहा है। तो ये मेथड ओवरराइड कर रहा है इस वाले मेथड को, तो मैं यहां पर इजीली मेथड्स को ओवरराइड कर सकता हूं। बट अगर आप ये चाहते हो कि सर मैं इस वाले मेथड को ओवरराइड नहीं करना चाहता, मींस मैं इस मेथड की डेफिनेशन चेंज नहीं करना चाहता, तो फिर हम किस चीज का यूज करेंगे? दैट इज फाइनल का। तो मैं अगर यहां पर इस मेथड को फाइनल बना देता हूं तो हम यहां पर इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर आप ओवरराइड करोगे तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा, ध्यान रखना। तो फाइनल मेथड जो है वो ओवरराइड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम पेरेंट क्लास के मेथड की डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये यूज होता है फाइनल मेथड का। ओके, तो हम यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है। एंड देन थर्ड पॉइंट दैट इज क्लास। हम फाइनल क्लास कब बनाते हैं? जब हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि उस क्लास को कोई इनहेरिट ना कर सके। अगेन रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो अगर आप ये चाहते हो कि मेरी क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट ना कर सके, तो फिर हम लोग यूज करते हैं फाइनल क्लास का। जैसे यहाँ एक जावा क्लास है दैट इज test3 के नेम से, और यहाँ पर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ test3 को। तो ये चीज आप इजीली कर सकते हो। बट अगर मैंने यहाँ पर इसको फाइनल प्रोवाइड कर दिया तो ध्यान रखना, कोई भी दूसरी क्लास इस फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती, वो एरर प्रोवाइड कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो इस टाइप से हम कभी भी फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पर जो हमें पॉइंट समझ में आया कि फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल्स, मेथड एंड क्लासेस के लिए यूज करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज करते हैं कि फाइनल वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, एंड फाइनल क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। दैट्स इट। ये सिंपल यूज है फाइनल कीवर्ड का। ओके, अब हम फाइनल कीवर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कैन अ फाइनल वेरिएबल बी इनिशियलाइज्ड लेटर? क्या मैं फाइनल कीवर्ड को बाद में इनिशियलाइज कर सकता हूं? जैसे आप यहां पर देखो, यहां मैंने एक जावा क्लास क्रिएट कर दी है, और यहाँ एक मेन मेथड भी आ जाएगा, और यहाँ मैंने एक फाइनल यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दिया जैसे इंट नंबर, और नंबर इक्वल्स टू 10। क्या मैं यहाँ पर फाइनल कीवर्ड लगाता हूँ, ये देखो फाइनल कीवर्ड का यूज करता हूँ, तो क्या मैं इस नंबर को बाद में इनिशियलाइज कर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो, आप यहाँ पर फाइनल वेरिएबल को बाद में इनिशियलाइज कर सकते हो, बट अगर आप इसको दोबारा से इनिशियलाइज करते हो, ये देखो, तो उस सिचुएशन में वो एरर प्रोवाइड कर देगा। ये देखो, वेरिएबल नंबर माइट ऑलरेडी हैव बीन असाइंड टू। तो ये देखो, इस टाइप से हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, फाइनल जो भी फाइनल वेरिएबल है, मैं बाद में उसको असाइन कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ज्यादातर हम इसको कंस्ट्रक्टर्स के साथ यूज करते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर आ गया है जो फाइनल टाइप का है। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड करेगा। क्यों यहाँ पर तो उसने एरर प्रोवाइड नहीं किया, बट यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ये इंस्टांस वेरिएबल है, और इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो इस वजह से ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते हो, ये देखो, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज दिस डॉट नंबर इक्वल्स टू नंबर, फिर एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर फाइनल वेरिएबल को बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, then second question, can a constructor or an abstract method be declared as final? क्या हम कंस्ट्रक्टर को या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल बना सकते हैं? तो एक चीज समझो, पहले तो आप ये चीज समझो कि फाइनल मेथड हम क्यों बना रहे थे, ताकि वो मेथड ओवरराइड ना हो सके। अब अगर आप फाइनल कंस्ट्रक्टर बना देते हो, तो क्या कंस्ट्रक्टर कभी ओवरराइड होता है? आप एक चीज बताओ, क्या कंस्ट्रक्टर कभी ओवरराइड होता है? नहीं होता। जब कंस्ट्रक्टर ओवरराइड ही नहीं होता, तो फाइनल कंस्ट्रक्टर बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से हम फाइनल कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, और उसकी इंप्लीमेंटेशन हम चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा ओवरराइड होगा, बट फाइनल कीवर्ड ये बोलता है कि अगर मैं मेथड के साथ यूज हो रहा हूं, तो वो मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। जबकि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वो बना ही ओवरराइडिंग के लिए, फाइनल कीवर्ड वो ओवरराइडिंग को रोक रहा है। तो ये तो टोटली ऑपोजिट हो गए ना, और इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ हम कभी भी फाइनल कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते।
तो ध्यान रखना कंस्ट्रक्टर के साथ एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ, इनके साथ हम कभी भी फाइनल कीवर्ड का यूज नहीं करते। ओके तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए जो ध्यान रखना है। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज कैन एन इंटरफेस वेरिएबल बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल। क्या इंटरफेस के अंदर वेरिएबल फाइनल हो सकते हैं? ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स फाइनल ही होते हैं। ध्यान से समझो ये चीज, ध्यान से समझो ये चीज कि अगर मैं यहां पर इंटरफेस क्रिएट करता हूं तो इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे के सारे वेरिएबल्स वो किस टाइप के होते हैं? वो फाइनल ही होते हैं। तो अगर आप फाइनल कीवर्ड लिखते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स वो फाइनल रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेस के अंदर सारे वेरिएबल्स वो फाइनल होते हैं, साथ के साथ वो स्टैटिक भी होते हैं। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली समझेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स वो फाइनल होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज में क्या डिफरेंस होता है ये चीज समझो। देखो फाइनल जो है वो एक कीवर्ड है। मैं ये चीज फाइनल कीवर्ड तो मैंने अभी डीपली बता दिया है कि फाइनल जो है वो एक कीवर्ड है, वो एक कीवर्ड है जो वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लास के साथ यूज होता है। जबकि अगर हम बात करें फाइनली की, तो फाइनली एक ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यूज होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि फाइनली जो है वो एक ब्लॉक होता है। यहां मैं प्रॉपरली लिख देता हूं फाइनल क्या है? दैट इज कीवर्ड। फाइनल एक कीवर्ड होता है, जबकि अगर हम बात करें फाइनली की, तो फाइनली क्या होता है? फाइनली एक ब्लॉक होता है जो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यूज करते हैं, और ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे एक्सेप्शन अकर हो या ना हो। एंड थर्ड पार्ट है दैट इज फाइनलाइज एक मेथड होता है। फाइनलाइज एक मेथड होता है जो गार्बेज कलेक्शन से ठीक पहले एग्जीक्यूट होता है, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टास्क वो एग्जीक्यूट करवाता है। तो फाइनलाइज एक मेथड होता है, और ध्यान रखना ये अब हटा दिया, ये अब न्यू जावा वर्जन से डेप्रिकेट हो चुका है। तो फाइनलाइज एक मेथड था। अब आप ये बोलोगे कि फाइनलाइज एक मेथड था जो गार्बेज कलेक्शन से ठीक पहले एग्जीक्यूट होता था, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टास्क थे वो एग्जीक्यूट करवाता था। बट लेटेस्ट वर्जन के अंदर फाइनलाइज कीवर्ड वो रिमूव कर दिया है, तो फाइनलाइज मेथड वो यूज नहीं होता। तो फाइनल एक कीवर्ड होता है, फाइनली एक ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यूज होता है, जो हम लोग आगे के ट्यूटोरियल्स के अंदर बहुत डीपली करेंगे। एंड फाइनलाइज एक मेथड होता है जो अब डेप्रिकेट हो चुका है। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और इसका यूज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल कीवर्ड एक छोटा सा टॉपिक है जो आप लोग इजीली सीख सकते हो। आप लोग ये सारे प्रोग्राम्स एक बार ट्राई इस टाइप से करके देखना। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।